डियर चैंपियंस, वेलकम टू द वीडियो। डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कब हम किसी चीज को लिविंग कहते हैं और कब किसी चीज को हम नॉन लिविंग कहते हैं। आप बोलोगे मैम ये भी कोई पूछने का सवाल है, ये तो बहुत इजी है। इसका जवाब तो हम ऐसे दे सकते हैं, अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो लिविंग है, अगर वो कोई चीज मूव नहीं कर रही है वो नॉन लिविंग है। यानी कि आप बोलते हो कि अगर हमें कोई चीज, ठीक है, मूव करती हुई आपकी कोई चीज दिखाई दे रही है तब उसको लिविंग बोलेंगे। अगर हमें कोई चीज मूव करती हुई दिखाई नहीं दे रही है तो उसको क्या बोलेंगे, हम नॉन लिविंग बोल देंगे। ठीक है, ओके। अभी आप बोलोगी चलो मुझे एग्जांपल बताओ लिविंग चीजों के। आप बोलोगे मैम आपके एनिमल हो गए, ठीक है, एनिमल्स को हम मूव करते हुए देखते हैं अपने आसपास, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग हो गए यानी कि हम लोग हो गए। ठीक है, वैसे हम लोग भी एनिमल में आते हैं, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग आपकी हो गई, या क्या है आपकी लिविंग है। क्यों लिविंग है? क्योंकि हमें ये आपके क्या करते हुए दिखाई देते हैं बेटा, हमें ये मूव करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, ओके। तो मैं आपसे पूछूंगी, चलिए बताइए कि आप कोई ऐसी इनकी मूवमेंट के बारे में बता सकते हैं एनिमल्स की। जैसे एनिमल लाइक आपकी कौन सी आपकी होगी, आपकी काऊ हो गई, आपकी डॉग होगी आपकी। अब आप बोलोगे मैम आपने हमसे तो एग्जाम्पल पूछे नहीं एनिमल के, अगर आपने खुद ही बता दिया है तो जो काऊ है आपकी वो हमेशा च्यू करती रहती है। मैं जहां भी देखती हूँ जो गाय भैंसे होती है वो ऐसे च्यू करती रहती है, हमेशा चबाती रहती, पता नहीं क्या चबाती रहती है। ठीक है, और जो आपकी डॉग है, डॉग तो हमेशा दौड़ते रहते, रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। ठीक है, दौड़ते ही रहते हैं। ठीक है, तो मतलब कोई मूवमेंट शो कर रहे हैं ना वो आपके। ठीक है, मूवमेंट शो कर रहे हैं तो वही तो आपने बोला, वही तो हम बोल रहे हैं। आप ही ज्यादा बोल रहे हो। ठीक है, कि अगर कोई चीज मूव कर रही है वो क्या है आपकी, लिविंग है वो आपकी। ठीक है, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब, ठीक है, जब एनिमल या फिर ह्यूमन बीइंग आपके सोए होते हैं तो क्या बोलते हैं आप उसको, क्या वो डेड हो गए? नहीं, आप ऐसा नहीं बोलते। जो आप क्या बोलते हो कि ये लिविंग है, ऐसा ना बोल देते कि भाई कोई सोया हो, कोई रेस्ट कर रहा है, कोई देखे तो बोलोगे कि ये आपका लिविंग नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं कि तब ये लिविंग आपके लिविंग है। अगर हम बोले प्लांट की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो आपके प्लांट्स है, क्या प्लांट्स आपके लिविंग है या नॉन लिविंग है? आप बोलोगे मैम हाँ अभी हमें याद आया, जो प्लांट्स होते हैं ना, हमने लोअर क्लास में पढ़ा है कि जो प्लांट भी आपके क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। ओके, अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूंगी कि प्लांट, आपको कैसे पता कि प्लांट लिविंग होते हैं? आप बोलोगे मैम प्लांट की तो लीव होती है ना, ग्रीन होती है लीव। पर बेटा जो ऐसे भी तो बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स ग्रीन नहीं होती पर स्टिल दे आर लिविंग। ठीक है, हम स्टिल वो कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए, जो चीजें हमें दिखाई दे रही है, यानी कि जो मूवमेंट हमें दिखाई दे रही है, हम उनके बेस पे ये नहीं मान सकते हैं कि कोई चीज आपकी लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी आपके प्लांट्स है, ऐसे भी आपके एनिमल्स है, ठीक है, जिनकी मूवमेंट हम नहीं देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी बॉडी में मूवमेंट नहीं होती है, उनकी बॉडी में मूवमेंट होती है, लेकिन हम उनको अपनी आंखों से, खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, पर वो फिर भी क्या है, लिविंग है। यानी कि हम इस क्राइटेरिया को तो मान ही नहीं सकते कि अगर कोई चीज मूव कर रही है तो वो क्या आपकी लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ठीक है, ओके। अब अभी मैंने आपके साथ एक चीज यहाँ पे डिस्कस की थी, वो चीज हमने क्या डिस्कस की थी, हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जब आपके एनिमल्स और जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो स्लीप कर रहे होते हैं, यानी कि जब वो सो रहे होते हैं, ठीक है, तब हम किसी चीज को, किसी भी ये आपके ऑर्गेनिज्म को या फिर आपके ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स या किसी और चीज को, ठीक है, हम ये तो नहीं बोल देते कि वो चीज ये आपकी डेड है, ठीक है, लिविंग नहीं है। हम बोलते हैं कि वो चीज, वो कैसे आपके लिविंग है, अभी रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं, बट वो आपकी चीज आपके लिविंग है। क्यों? क्योंकि हम उनको ब्रीथ करते हुए देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि कोई अगर आपका एनिमल या ह्यूमन बीइंग सोते हुए क्या कर रहा है, ब्रीथ कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि ये चीज की आपकी लिविंग है। ठीक है, ओके। अब देखिए, जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है, ठीक है, यानी कि जब हम सो रहे होते हैं, तब हमारी बॉडी में भी क्या चल रही होती है, बहुत सारी एक्टिविटी चली रही होती है। ठीक है, ये एक्टिविटी बहुत ही छोटे लेवल पे चली होती है, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी के सेल में चली होती है, इसलिए हम इनको नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, ऐसी एक्टिविटी को बोलते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर
एक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जो हमारी बॉडी में तो चल रही है लेकिन हम उनको नहीं देख पा रहे होते, ठीक है, और ये कंटिन्यूसली चली रहती है आपकी हमारी बॉडी में। ओके, अब देखिए जैसे कि हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, लोअर क्लास में हमने क्या पढ़ा है कि जो हम सभी यानी कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबकी बॉडी किससे बनी होती है बेटा? सबकी बॉडी बनी होती है सेल से, और बहुत सारे सेल मिलके आपस में क्या बनाते हैं? बहुत सारे सेल मिलके आपस में बनाते हैं टिश्यू, और टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू, ठीक है, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलके क्या बनाते हैं बेटा? ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी प्लांट की बॉडी हो, चाहे वो आपकी ह्यूमन की बॉडी हो या फिर एनिमल की बॉडी हो, ठीक है, ह्यूमन एनिमल एक ही बात होगी आपकी, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने क्लास 9 में पढ़ा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमें पता है कि जो आपका सेल होता है, ठीक है, इस सेल के, ठीक है, इस सेल के अंदर भी बहुत सारा क्या होता है? आपका मटेरियल होता है, ठीक है। अगर हम एक सेल की बात करें तो एक सेल के अंदर भी क्या होता है? बहुत सारा मटेरियल होता है। उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? उस मटेरियल को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं, ठीक है। अगर हम सेल ऑर्गेनेली की डेप्थ में भी ना जाए, ठीक है, तो ये जो सेल है आपका, ये सेल आपका बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल लाइक कौन कौन से मॉलिक्यूल है मैम? वो हो गया आपके कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया आपके, प्रोटीन्स होगी आपकी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और आपके फैट्स हो गए, ठीक है। इन मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बना होता है? आपका सेल बना होता है। देखिए जैसे कि हमने लोअर क्लास में पढ़ा है कि जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनी होती है? सेल। लेकिन सेल खुद किससे बना है? सेल खुद बना है आपके मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे होते हैं, हम इनको नेक्ड आइज से नहीं देख पाते हैं। इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल कौन कौन से? ये मॉलिक्यूल आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपके फैट है। जो इनसे क्या बना होता है? मॉलिक्यूल से क्या बना होता है? सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन लाइक आपकी स्किन होगी, आपका ऑर्गन, हार्ट, लंग्स, किडनी, ठीक है, ये जो आपके सारे ऑर्गन हैं, और ये सब क्या बनाते हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या बनाते हैं बेटा? बॉडी बनाते हैं, ठीक है। इस सेल के अंदर, ठीक है, इस सेल के अंदर बहुत सारी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी चली होती है। एक्टिविटी मतलब मॉलिक्यूल की, कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट की बहुत सारी एक्टिविटी चल रही होती है, ठीक है। ये टूट रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, बन रहे होते हैं, ठीक है, किसके अंदर? सेल के अंदर, ठीक है। ओके, ये जो आपकी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, किसके लिए? ये जो आपकी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होती है बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए? लाइफ के लिए, ठीक है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये आपकी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी चल रही है तब हम उस जो आपके ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? लिविंग बोलते हैं। अगर ये मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, ठीक है, सेल के अंदर चलना बंद होगी तब हम उस जो आपके और जो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? डेड बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको? नॉन लिविंग बोलते हैं। ये मॉलिक्यूलर एक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? लाइफ के लिए, जिंदा रहने के लिए, ठीक है। इन मॉलिक्यूलर एक्टिविटी को हम लाइफ प्रोसेसेस भी बोलते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर एक्टिविटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। एक्टिविटीज को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्रोसेसेस भी बोलते हैं। ऐसी एक्टिविटीज जो लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऐसी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। क्या बोलते हैं? ऐसी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी को, ऐसी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी को बोलते हैं बेटा लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। यानी कि लाइफ प्रोसेसेस को अगर हम थोड़ा सा इसको और सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो हम बोलेंगे एक्टिविटीज। अरे बेटा एक्टिविटीज क्या होती है? एक्टिविटी तो कुछ काम, ठीक है। एक्टिविटीज विच आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, एक्टिविटीज विच आर इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी जो लाइफ के लिए, जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। और यही है हमारा चैप्टर का नाम, ठीक है। आई होप आपको ये इतनी सारी स्टोरी समझ आई होगी, ठीक है। तो अब आपको हमारी जो चैप्टर का थीम है, जो हमारी चैप्टर का जो आपका टाइटल है वो समझ आ गया होगा कि लाइफ
प्रोसेसेस। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, यानी कि ऐसी प्रोसेसेस, ऐसी एक्टिविटीज, ठीक है, जो बहुत ही छोटे लेवल पर चल रही होती है हमारी बॉडी में, हम उनको नहीं देख पाते हैं, ठीक है, और जो लाइफ के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, ऐसी एक्टिविटी को क्या बोलते हैं बेटा, ऐसी एक्टिविटी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम ये लाइफ प्रोसेसेस क्या क्या चीज होती है, ठीक है। अगर हम लाइफ प्रोसेसेस की बात करें, ठीक है, लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि, ठीक है, आपका न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, लाइफ प्रोसेसिंग लाइक आपका न्यूट्रिशन हो गया, ओके, लाइफ प्रोसेसिंग लाइक न्यूट्रिशन हो गया आपका, ठीक है, आपका डाइजेशन हो गया आपका, ठीक है, डाइजेशन हो गया आपका। ये सब चीजें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, या फिर हमें दिखाई नहीं देता, पर ये हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती है, ठीक है। आपका हो गया आपका न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया आपका, रेस्पिरेशन हो गया आपका, ठीक है, रेस्पिरेशन, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका सर्कुलेशन है ना, और हो गया आपका एक्सक्रीशन, क्या हो गया आपका, एक्सक्रीशन हो गया आपका, ठीक है। ये आपकी लाइफ प्रोसेसेस जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले न्यूट्रिशन है आपका, ठीक है, आपका डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, और आपका एक्सक्रीशन है, ठीक है, ओके। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी होती है बेटा, सेल से बनी होती है, ठीक है। सेल जो सबसे छोटा यूनिट होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का, और ये जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल है वो ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण क्या होता रहता है, डैमेज होता रहता है, ठीक है। यानी कि सेल में, जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे जो आपकी इंजरी होती है, डैमेज होता है, ठीक है, आपकी हो सकती है, आपकी इंजरी होगी आपकी, ठीक है, डैमेज वगैरह हो गया, किसी भी वजह से हो सकता है वो, ठीक है, वो हमारी बॉडी में चलता रहता है, ठीक है, ये सब चीजें होती रहती है। इस इंजरी को, इस डैमेज को क्या करने के लिए बेटा, हील करने के लिए, ठीक है, हील करने के लिए क्या चाहिए होती है, हमें एनर्जी चाहिए होती है। इस डैमेज को, इस हील को रिकवर करने के लिए, या फिर हील, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे रिकवर करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है एनर्जी। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, ये एनर्जी मिलती है हमें फूड से मिलती है, ठीक है। लेकिन जो आपका फूड है, ठीक है, जो आपका रॉ फूड है, रॉ फूड जैसे आप चावल खाते हो, रोटी खाते हो, दाल खाते हो, सब्जी खाते हो, ठीक है, या कोई या फिर पिज्जा बर्गर जो भी चीजें आप खाते हो, ठीक है, उससे डायरेक्टली हम लोग आपकी एनर्जी ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। हमें इस फूड को, ठीक है, स्मॉल पीसेस में, ठीक है, स्मॉल पीसेस में क्या करना पड़ता है, इस फूड को स्मॉल पीसेस में क्या करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हम लोग फूड को छोटे छोटे पीसेस में आपका ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि अगर हमने आज खाना खाया, ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, यानी कि उसका सही से यूज नहीं हुआ। अब देखिए, जब ये आपका फूड डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में डाइजेस्ट हो जाता है, ये आपकी एक लाइफ प्रोसेस है। क्या आपने कभी देखा अपने पेट के अंदर कि हमारे पेट के अंदर डाइजेशन कैसे होती है? हम गले से हम खाना तो खा लेते हैं, ठीक है, मुंह से हम खाना खाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, जैसे हम बोलते हैं कि अब डाइजेस्ट हो गया। क्या आपने उसको देखा कि कैसे कैसे वो डाइजेस्ट होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूलर एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटी जिनको हम नहीं देख पाते लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती है। ये हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या देती है, जो एनर्जी देती है। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी चीज को करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। जैसे मैं भी बोल रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं आप, ठीक है। इवन सोने के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। वो जो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से। हम फूड से यानी कि दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आप रॉ मटेरियल जो खाते हैं उससे हम लोग एनर्जी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उस फूड को हमें तोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। उस फूड को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है। जब हम फूड को उसके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब फूड छोटे छोटे टुकड़ों में आपको ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर उसके बाद फूड कहाँ जाता है, उसके बाद जाता है फूड ब्लड के साथ कहाँ जाता है बेटा, सेल में जाता है, ठीक है। और जब फूड ब्लड के साथ सेल में जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलेशन। यानी कि ब्लड अपने साथ पानी, ऑक्सीजन, ठीक है, फूड लेके आपका जा रहा है किसके पास, सेल के पास। हमारी बॉडी के हर एक सेल के पास लेके जा रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं,
सर्कुलेशन बोलते हैं। फिर सेल में क्या होता है, सेल में उसी फूड को हम फर्दर क्या करते हैं, आपका एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, किस में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको, रेस्पिरेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, ओके। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि जो लाइफ प्रोसेस क्या होती है। लाइफ प्रोसेस ऐसी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती है। अभी भी चल रही है, सोते सोते भी चल रहती है, चलते भी रहती है, दौड़ते दौड़ते भी, ये सब चीजें चलती ही रहती है जब अगर हम लोग लिविंग है। ठीक है, ये लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आता है, आपका न्यूट्रिशन आता है, डाइजेशन आता है आपका, ठीक है, रेस्पिरेशन आता है, एक्सक्रीशन आता है आपका, और सर्कुलेशन आता है आपका। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी बॉडी है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी, मेरी बॉडी, आपकी बॉडी, ठीक है, किसी गाय की बॉडी, कुत्ते की बॉडी, ठीक है, जो भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, शेर की बॉडी, जो भी आपका, ठीक है, चाहे वो छोटे छोटे आपके जो छोटे छोटे आपके यूनिसेल ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, अगर वो सेल से बने हैं। ठीक है, तो सेल जो हमारी बॉडी है, ठीक है बेटा, जो सेल है, इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण क्या होती रहती है, जो हमारा सेल क्या होता रहता है, डैमेज होता रहता है। कोई उसमें इंजरी आ जाती है, छोटे छोटे हमें लग जाती है, ठीक है, चोट भी लग जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, फिर सेल को, अब देखो ना बेटा, अगर मान लीजिए हमारा सेल क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, अगर डैमेज हो गया है अगर हमारा सेल, तो इस सेल में ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। ठीक है, सेल में अगर ये सारी चीजें नहीं हो पाएगी, सेल ये सारे काम नहीं कर पाएगा, तो फिर हम तो क्या हो जाएंगे, फिर हमारी बॉडी क्या हो जाएगी, हमारी बॉडी लिविंग नहीं रहेगी आपकी। ठीक है, हमारी बॉडी को लिविंग रहने के लिए, सेल को ठीक रखने के लिए, सेल को हील या फिर रिकवर करना पड़ता है, सेल को रिकवर करवाना पड़ता है। सेल कैसे रिकवर करते हैं हमारे सेल, यानी कि हमारी बॉडी। ठीक है, हम बोलते हैं ना बेटा, जब हम मरीज होते हैं, ठीक है, हम जब मतलब हम बीमार होते हैं, हमें मान लो कोई बहुत तेज बुखार था, हमें टाइफाइड हो गया था या कुछ हो गया था, मान लीजिए, जब हम से बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं, तो फिर हमारे रिश्तेदार हमें विजिट करने के लिए आते हैं। वो क्या बोलते हैं कि खाने का ध्यान रखो, अच्छा अच्छा खाओ। ठीक है, क्यों खाओ अच्छा अच्छा, ताकि जो आपकी बॉडी में जो सेल थे, जो वायरस आपकी बॉडी में, जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में, जिसने आपकी सेल को क्या किया था, डैमेज किया था, आपकी सेल को इंजरी दी थी। ठीक है, ताकि उस जो आपके खाने से क्या हो सके, आपको एनर्जी मिल सके, और उसी जो एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं बेटा, आपके सेल को हील कर पाए, ताकि सेल ये सारे काम कर पाए। ठीक है, ओके। सेल को डैमेज या फिर इंजरी से बचाने के लिए उसको हील या रिकवर करना जरूरी होता है। और ये सब किससे होता है, ये सब होता है आपका जो एनर्जी से। जो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड से। फूड से हम डायरेक्टली एनर्जी नहीं बना सकते। अगर आपने मान लो खाना खाया और बोलो मैंने आज चावल खाए, मैंने दाल चावल खाया, मैंने खिचड़ी खाया, मैंने पुलाव खाया, मैंने पराठा खाया, ठीक है, या कुछ भी आपने खाया हो, ठीक है, उससे आपको एनर्जी नहीं मिलती है। उस फूड को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना पड़ता है, आपकी बॉडी उसको आप नहीं करते, उसको आप तो दांत से चबा के उसको पेट में भेज देते हो। ठीक है, फिर जो आपकी जो फूड है वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, उसको ब्रेक डाउन करती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डाइजेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को, डाइजेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, जब ये जो फूड का बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े बन जाते, छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं, तो वो आपके ब्लड के साथ कहाँ पहुंचते हैं बेटा, सेल में पहुंचते हैं। जब ब्लड अपने साथ फूड, ऑक्सीजन और पानी को लेके सेल में पहुंचाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड आपका पूरी बॉडी में पहुंचाता है, चाहे आपको जो आपका हेड से लेकर आपके टो तक, ठीक है, पूरी बॉडी के हर एक सेल को ये सब चीजें फूड प्रोवाइड करता है, पानी प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। आगे हम इन चीजों को सबको डिटेल में पढ़ेंगे, डरना नहीं है कि हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब देखिए, जब ब्लड के साथ ये सब चीजें सेल में पहुंचती है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्कुलेशन। जब सेल में सब चीजें पहुंचती है, तो जो आपका फूड है वो सेल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और टूटता है वो। ठीक है, और उससे क्या निकलती है, आपकी एनर्जी निकलती है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन, जिसपे ओके। और बेटा अब देखिए, रेस्पिरेशन के दौरान हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीजें बनती है, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनता है जिससे एनर्जी नहीं बन पाती। वो क्या करता है बेटा, उसको हम अपनी बॉडी से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। जैसे हम देख रहा, जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम एक्सहेल करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं बेटा, बॉडी से बाहर निकालते हैं। वो कब बनता है, वो बनता है यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बॉडी से क्या करते हैं, बाहर करते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। ये है हमारी लाइफ प्रोसेस मतलब ये सब चीजें जो एक लाइफ को, एक जिंदा जीव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये बहुत ज्यादा छोटे लेवल पे होती है, मॉलिक्यूलर लेवल पे होते हैं, इसलिए इनको मॉलिक्यूलर एक्टिविटी भी बोलते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमारी बॉडी में
आपकी चल रही होती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो अगली वाली जो वीडियो में हम इन एक एक प्रोसेस को क्या पढ़ेंगे बेटा, डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, और कोई कमेंट नहीं करना है, अपने डाउट कमेंट करें कि मैम हमें ये चीज़ समझ नहीं है, इसको फिर से पढ़ाइए, या फिर अगर आप और अच्छे से इसको चाहते हैं। सो थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग।